स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर में सेट समझाने जा रहे हैं आपको। समुच्चय क्या होता है। तो यहाँ पे सेट की मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख दी है और डेफिनेशन है द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट। इसका हिंदी में भी परिभाषा दिया गया है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आई हमारी वेल डिफाइंड। ये शब्द हमें काफी महत्व देता है। सुपरिभाषित, इस शब्द का क्या मतलब है? इस शब्द का मतलब है कि ऐसा शब्द जो हमारे सेट को कोई नाम दे सके। एलिमेंट्स की विशेष प्रॉपर्टी के कारण उस सेट को नाम दिया जाता है, तो यानी कि वो उसको वेल डिफाइन करता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कि वह शब्द जिसके द्वारा किसी सेट को नाम दिया जाए, अर्थात एलिमेंट्स की विशेषता रखने वाला शब्द जो समुच्चय की विशेषता को संतुष्ट करता हो। अब सेट है क्या? सेट हमारा है कि एक डब्बा है, बहुत बड़ा बॉक्स मान लीजिए, और उसमें हम एक जैसी बहुत सारी चीज़ों को भर दें। जैसे ये मेरा एक डब्बा है, ठीक है। इसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के जो कैपिटल लेटर होते हैं उनके द्वारा इनको हम नाम दिया जाता है। जैसे मैंने इसको सेट ऑफ स्टेशनरी नाम दे दिया। ये अब ये डब्बा हो गया हमारा इतना बड़ा। इस ब्रैकेट में हम सारी चीज़ों को लिख देते हैं, जैसे नोटबुक, पेंसिल, स्केल, इरेजर। तो आप देख रहे होंगे इसमें जैसा इसका नाम है वैसे ही आपको सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि इस नोटबुक में मैं यहाँ पर एक आम रख दूँ तो फिर उसका वो सेट नहीं कहा जाएगा। क्या कहेंगे आप? सेट ऑफ फ्रूट्स कहेंगे या सेट ऑफ स्टेशनरी कहेंगे। तो जैसा उसका नाम है उससे रिलेटेड ही चीज़ें उस बॉक्स में होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि भाई वो उसका सेट है। दूसरी बात यह है कि इसके दो मेथड होते हैं लिखने के। तो हमने नोटेशन बता दिया कि हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं ABCD नाम से। और ये आप देख रहे हैं पहली विधि जो होती है इसकी हमारी सूची विधि कही जाती है, यानी कि सूची बना देते हैं हमारी क्या क्या है। तो सूची बनाई मैंने, नोटबुक, पेंसिल, स्केल, इरेजर, ये सूची बना दी। लेकिन सूची विधि जो हम कहाँ पर यूज करते हैं? जहाँ हमारा डाटा छोटा होता है। लेकिन जब डाटा बड़ा हो जाता है तो वहाँ पे हमारी एक आती है गुण विधि। अब मान लिया स्टेशनरी में बहुत सारी हो जाए, 20-25 स्टेशनरी वाली हमारे एलिमेंट्स हो जाएं, तो अब इसमें कैसे लिखेंगे? दिक्कत आएगी ना लिखने में। इसलिए वहाँ पे हमारी चलती है गुण विधि, यानी गुण के आधार पर। तो उसको हम कैसे लिखते हैं या करके मैंने दिखाया भी है। A=X कोई हमारा एलिमेंट हमने मान लिया है, इसको कहते हैं सच दैट। इस प्रकार से दो बिंदी लगी हुई है, तो X सच दैट X इज स्टेशनरी। तो मैंने बता दिया कि X इसमें एक ऐसा एलिमेंट है जो स्टेशनरी को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये है कि भाई स्टेशनरी में कुछ भी चीज़ हो वो X ही है। तो इसलिए जब डाटा बहुत बड़ा होता है तब हम यहाँ पर गुण विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे सेट ऑफ द वेजिटेबल्स, इसको नाम दे दिया है मैंने B से। और वेजिटेबल्स और सेट ऑफ वॉवेल्स, वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। ये हमारा सूची विधि में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करें तो कितने? 1, 2, 3, 4, 5। तो इसको लिखते हैं NB=5। अब ये कैसे पता चलेगा कि भाई कौन सा एलिमेंट्स हमारे सेट को बिलोंग करता है कि नहीं? तो ये है हमारा A बिलोंग्स टू B। इसका मतलब क्या है कि A B में है। तो देखिए A B में है। अगर मैं बात करूं D, तो D इसमें नहीं है। इसको लिखेंगे हम D डज नॉट बिलोंग टू B। इसका मतलब यह है कि जो D है वो हमारा B में नहीं है। तो इस प्रकार से बिलोंग्स टू वाला चिन्ह है ये हमारा, इसका मतलब है अंगित करता है, ये इसमें कंसिस्ट है। B कंसिस्ट A, यानी B में A है। अब इसको हमने सूची विधि से दिखाया है। अब इसी सेट को यहाँ पे गुण विधि से कैसे दिखाएंगे? X सच दैट X इज वॉवेल्स। तो ये सूची आपकी गुण विधि हो जाएगी। अब सेट ऑफ द वेजिटेबल्स,
वेजिटेबल्स में कौन कौन से आते हैं आपके, आलू, टमाटर, लौकी, तो ये सूची विधि हो जाएगी। आप इसको यहाँ पे गुण विधि में कैसे दिखाएंगे, एक्स सच दैट एक्स इज वेजिटेबल्स, ये गुण विधि हो गई, बहुत सारी चीज लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे हमने एक सेट ले रहे हैं हम डी, और हमने लिख दिया इसमें नोटबुक, पेन, पेंसिल और टमाटो, पोटैटो, भाई दो चीज और डाल दी हमने वेजिटेबल्स, तो ये क्या कहा जाएगा हमारा, ये सेट नहीं है। क्योंकि अब क्या नाम देंगे इसको, आप सेट ऑफ वेजिटेबल कहेंगे या सेट ऑफ स्टेशनरी कहेंगे, क्या कहेंगे, दोनों में से कोई नाम नहीं दे सकते इसको, क्योंकि इसमें दो प्रॉपर्टी हो गई, सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स नहीं हैं। इसी प्रकार से ये हमारा ई है, एक्स भारत के सभी अच्छे नागरिकों का समुच्चय है मान लिया, ठीक है, तो ये भी सेट नहीं है, क्योंकि तुम्हारे लिए अच्छा नागरिक कोई और है और मेरे लिए कुछ और पैमाना रखता है। तो हमारे पास में यहाँ पे मैंने लिखा है कि अच्छे नागरिकों के मापदंड का कोई मानक पैमाना नहीं है, मतलब किस बेस पे हम, कोई स्टैंडर्ड पैमाना नहीं है कि भाई एक आदमी को अच्छा दिखाने के लिए ये पैमाना होना चाहिए, इसलिए ये हमारा सेट नहीं है। मेरे लिए कोई और अच्छा है, तुम्हारे लिए कोई और अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।